प्रधानमंत्री जी, आज जब बात होनी चाहिए मुद्दों की, चुनाव है, आपको हिसाब देना है 10 साल का। क्या हालात है बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, इलेक्टोरल बॉन्ड की, आपके वायदे 15 लाख रुपए के, 2 करोड़ नौकरियों के, महंगाई 100 दिन में नियंत्रित करने का, पेट्रोल का दाम 35 रुपए पे लाने का। तो उस समय आप गालियों में उलझा, क्योंकि ये आपकी पुरानी ट्रिक है। ये आप कई बार तरकीब आजमा चुके हैं। और जरा सा अपनी डिक्शनरी उठा के देखिए, देश के सर्वोच्च प्रतिष्ठित नेताओं के लिए आपने कितनी ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसे मैं दोहरा भी नहीं सकता। याद है ना? तो मेहरबानी करके इधर उधर की बात न कर, बता कारवां क्यों लूटा। देश आज ऐसे हालात में कहां पहुंच गया जहां महंगाई बेरोजगारी 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही हो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में रंगे हाथ आपकी पार्टी पकड़ी गई है, उन लोगों से पैसा वसूलते हुए जिनके यहाँ आपकी जांच एजेंसियों की रेड चल रही थी, और उसके बाद उनको अभयदान मिल जाता है। इस गुंडा टैक्स का जवाब दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। गालियां जिन्होंने दी हैं उनको जनता देखेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात करी सर, गृह मंत्री ने कहा है कि हमें अगर एक्सटॉर्शन रैकेट की जहां तक बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ये बताएं कि 1600 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली उन्होंने कहां से करी है, क्योंकि कांग्रेस को भी 1600 करोड़ रुपए मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। प्रधानमंत्री जी तो कह चुके जो कहना था। अब गृह मंत्री जी, अरे माननीय गृह मंत्री जी, आप जवाब दीजिए। सरकार आपकी है। 10 सालों में ये लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा, और वो भी अभी कई एक साल का हिसाब किताब बाकी, तो बहुत बड़ी धनराशि होगी। और जहां ईडी सीबीआई जाती रही, फिर जब पैसा मिल गया तो उसने जाना बंद कर दिया, या उनसे दबाव डलवा के 2 करोड़ रुपए कमाई, 164 का चंदा, और फिर इस स्टेट बैंक भाग क्यों रही है? क्यों नहीं बता देती नाम की किसने कितना लिया है? आप जरा बताइए। वो देशद्रोही ताकतें जिन्होंने पैसा कमाया, जिन पे मुकदमे चले, जिन्हें धमकी मिली, क्या वो आपके पार्टी को चंदा दे के औरों के चंदे से वो अलग नहीं है? आप बताइए ना। हम कहाँ से गुंडा टैक्स, और हमारे पास कौन सी एजेंसी हम कर सकते हैं? एजेंसी के मालिक तो आप हैं। आपने जो एजेंसियों के थ्रू इस्तेमाल किया है, जनता को जवाब दीजिए। अब इधर उधर बात मत करिए। जाने की बारी है आपकी सरकार जा रही है, सच्चाई बोलिए। सर, इसके अलावा राहुल गांधी के शक्ति शब्द के इस्तेमाल करने को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है, शिकायत की और ये कहा है कि राहुल गांधी को ये कहा जाए कि वो बिना शर्त जो है माफी मांगे अपने इस बयान को लेकर, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने जो है शब्द का इस्तेमाल करके धर्म को चोट पहुंचाई। हिंदू धर्म की मान्य परंपरा, सनातन धर्म की मान्य परंपरा। अरे हर युद्ध, हर लड़ाई, हर संघर्ष हमेशा दो शक्तियों के बीच हुआ है, दैवी शक्तियों और आसुरी शक्तियों। इस पे कितने हिंदुओं के ग्रंथ आधारित हैं। हिंदू कहानियां पढ़ लो, बड़े महापुरुषों के, भगवान राम, कृष्ण और जितने अवतार हुए उनकी लीला पढ़ लो, तो उस लीला में जिक्र ही है हमेशा आसुरी शक्तियों के खिलाफ दैवी शक्तियां जीती हैं। और दैवी शक्ति का नेतृत्व अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, इंडिया गठबंधन कर रहा है। और आसुरी शक्तियों का कोई अगर कर्णधार है तो अमित शाह जी आप हैं, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी है, जो स्मगलरों के साथ, जो अपराधियों के साथ हफ्ता वसूली कर रही है। आखिरी सवाल सर, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश आपका गृह राज्य है, बदायूं के मामले में क्या कहेंगे? परिवार कह रहा है कि जो आरोपी है उसको उसको जो जो एक बचा हुआ आरोपी है उसको उसको गिरफ्तार किया जाए, फांसी दी जाए, और इसके साथ साथ विपक्ष भी सरकार पे सवाल चिन्ह, प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर के मामले के लिए। अरे पहले सरकार ये तो बताए, जो 2 मासूम बच्चे अपने घर में खेल रहे थे, उनकी हत्या का गुनाहगार कौन है? अगर वो अपराधी जिसने किया है तो वो भी दोषी है, और आपकी कानून व्यवस्था भी दोषी है। कितने घाव लगे उसे मालूम है? एक को 11,
1 को 9, और अगर उस बच्चे का जोड़ लिया जाए जिसकी हाथ में चोट लगी जो भाग गया, 21 घाव। कहाँ था आपका निजाम, कहाँ था आपका जलाल, कहाँ थी आपकी कानून व्यवस्था? एक आदमी चाकू चलाता रहा। मैं कहूंगा बेरहमी छोटा शब्द हो जाएगा, बर्बरता के साथ 2 मासूम बच्चों की जान लेता रहा और आप सोते रहे। जिम्मेदार है भाजपा की सरकारें केंद्र प्रदेश की।